नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बड़ी खबर, आज से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सत्र शुरू होगा। तमाम मुद्दों पर हंगामे के आज आसार हैं। आज से इस बजट सत्र में 20 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। 5 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। करीब 11 दिनों का यह बजट सत्र होगा, जिसमें नजरें बजट पर तो टिकी ही रहेंगी, साथ ही साथ तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की विपक्ष की तैयारी भी है। विधानसभा में विपक्ष हंगामा कर सकता है। हालांकि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और सभी दलों से अपील की गई कि सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें, लेकिन सदन के हंगामेदार रहने की संभावना है। सरकार 20 फरवरी को बजट पेश करेगी और इस बार का जो बजट का आकार है वो 8 लाख करोड़ से भी अधिक होने का अनुमान है। लेकिन बजट के अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर कोशिश विपक्ष की है कि सरकार को घेरा जाए, चाहे वो महाकुंभ हादसा है या कई और भी मुद्दे। लेकिन उन मुद्दों की काट भी सरकार ने ढूंढ ली है और सरकार की तरफ से भी तैयारी है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाए, हर मुद्दे का मजबूती से जवाब दिया जाए, सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाए। अब से कुछ देर बाद सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी और आज दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे राज्यपाल। सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये सत्र शुरू हो रहा है। और लखनऊ से निकिता सरीन सहयोगी जुड़ी हुई हैं इस खबर पर। निकिता, सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। पहले तो राज्यपाल का अभिभाषण, लेकिन क्या इस सत्र में विपक्ष की ओर से हंगामे की पूरी तैयारी है? तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है, और वो कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, आज से जिस तरीके से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, आगाज हो रहा है और सत्र के पहले दिन 11 बजे दोनों सदनों के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनके समक्ष राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा और इसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों और नीतियों की चर्चा होगी। साथ ही साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना गुरुवार यानी 20 फरवरी को सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो बजट है वो पेश करेंगे और ये जो योगी सरकार है उनका 9th बजट होगा और विधानसभा में जो मुख्य विपक्ष पार्टी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो महाकुंभ हादसा ले लिया जाए, साथ ही साथ जातीय जनगणना, मिल्कीपुर उपचुनाव, संभल हिंसा और कानून व्यवस्था के जो सवाल हैं उस पर सरकार को घेरने की तैयारी में ऑलरेडी है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी समाजवादी पार्टी सदस्य विरोध जताएंगे, जबकि सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी व उसके सहयोगी दलों के सदस्यों ने भी समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब देने के लिए जो मुद्दे हैं वो तलाश लिए हैं। और साथ ही साथ कार्य मंत्रणा समिति की बैठक ने 5 मार्च तक यानी 11 दिनों की जो बैठक है उसके लिए बजट सत्र का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। जी। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात की जाए तो पहली बार यूपी में जो विधायक लोकसभा की तर्ज पर क्षेत्रीय भाषाओं की बात की जाए उसमें इंग्लिश है, अवधी है, ब्रिज है, बुंदेलखंडी और भोजपुरी में अपनी बात रख सकेंगे और सुन भी सकेंगे। इसके लिए सदन में जो पांचों भाषाएं हैं उसका अनुवादक बिठाए जाएंगे और जिस तरीके से विधायक अपने हेडफोन पर इंटरप्रेटर का जो चैनल है वो सेट करके अपनी भाषा में सदन की जो कार्रवाई है वो सुन सकेंगे और ऐसा करने वाला ये पहला विधानसभा होगी। तो कहीं ना कहीं इस पे सरकार की मंशा यही है कि अपनी अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई जाएं, लोग समझ सकें, इसलिए भाषा जी। अलग अलग यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल अब कल जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें सरकार ने भी अपनी पूरी जो मुद्दे हैं, पॉइंटर्स हैं, उनको तैयार कर दिया है कि अगर विपक्ष घेरता है तो कितनी आसानी से, बारीकी से, पीस एंड हार्मनी के साथ जवाब देना देना होगा और साथ ही ये जो सत्र है ये सुचारू रूप से कैसे चले इसकी भी पूरी रणनीति और जो मंथन है वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। तो निश्चित तौर पर आज शुरुआत हो रही है और विपक्ष अपने मुद्दों के साथ सरकार को कहीं ना कहीं जरूर घेरेगी, लेकिन सरकार के पास भी अपने अलग पॉइंटर्स हैं और जो अपनी बातें रख सकेंगे।
ठीक है निकिता, आप बने रहिए हमारे साथ इस